अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू बैक विद डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन्स और ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या है, इस पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक ख़त्म हुआ और इस पीरियड में कौन से पोएम्स है, कौन से पोइट्री है और कौन से राइटर्स है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है एंग्लो सैक्सन्स, जिसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। ये 670 से शुरू हुआ, 1100 तक ये पीरियड रहा। कहते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर के पहली फेज़ है, अर्लीस्ट फेज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज स्टार्टेड बाय एंग्लो सैक्सन्स। एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये 3 ट्राइब्स थे। ब्रिटेन को ऑक्युपाइड करने से पहले स्वीडन एंड डेनमार्क के कोस्ट पे रहते थे। कोस्ट ऑफ द स्वीडन एंड डेनमार्क पे रहते थे एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ये 3 ट्राइब्स थे। ज्यूट्स बहुत कम थे, जिनकी जो हिस्ट्री है ज्यूट्स की वो बहुत कम है, इसीलिए उनकी ज़िक्र नहीं है। कुछ अरसे के बाद फिर ज्यूट्स ख़त्म हुए। तो हमारे पास है एंग्लो सैक्सन्स एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी रिलीजन। कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स पहले पैगिज़म थे, मीन्स जिनकी पैगिज़म उनको कहते हैं जिनके प्योर रिलीजन नहीं होते हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स के जो रिलीजन थे वो प्योर नहीं थे। बिफोर ऑक्युपाइड द ब्रिटेन they had no pure religion, so this is why they embraced Christianity religion as their religion. Christianity religion को embraced करने से पहले जो एंग्लो सैक्सन्स के पोइट्री थे, पोएम्स थे और उनके जो राइटर्स थे वो हमेशा पोएम लिखते थे या पोइट्री लिखते थे। उनकी थीम्स नेचर थे, नेचर के बारे में लिखते थे, वार्स के बारे में लिखते थे और एग्रीकल्चर के बारे में लिखते थे। उनकी जो पोएम्स थे, पोइट्री थे, वो हमेशा उनकी जो थीम थे वो नेचर के बारे में थे। और क्रिश्चियनिटी रिलीजन को एम्ब्रेस्ड करने के बाद जो एंग्लो सैक्सन्स के राइटर्स थे उन्होंने रिलीजियस थीम को अपना लिया और रिलीजियस थीम को अप्लाई किया अपने हर पोएम्स में। उनकी जो पोएम्स की थीम्स है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को एम्ब्रेस्ड करने के बाद जो एंग्लो सैक्सन्स की पोएम्स है, पोइट्रीज है, उन सब की थीम्स रिलीजियस है। और इस पीरियड में हमारे पास है एक किंग अल्फ्रेड एंड किंग ग्लोरियस। ये दोनों प्रोस राइटर्स थे। किंग अल्फ्रेड एंड किंग ग्लोरियस ये इंग्लिश पे वर्क किया। लैटिन से जो प्रोस थे, पोएम थे, पोइट्री थे, उनको लैटिन से चेंज करके इंग्लिश पे वर्क कर रहे थे। तो इसीलिए इस पीरियड की जो कहते हैं कि पोइट्री है, पोएम्स है, ये दूसरे पीरियड से अलग है। तो एक किंग अल्फ्रेड एंड किंग ग्लोरियस ये दोनों प्रोस राइटर्स थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा लैटिन जो पोएम्स थे उनको लैटिन से चेंज करके इंग्लिश में, ताकि लोगों को समझ आ जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ दिस पीरियड इज़ बेवुल्फ। हमारे पास बेवुल्फ एक बहुत बड़ा पोएम है इस पीरियड में। बेवुल्फ को इस पीरियड में लिखा है। ये कहा जाता है कि ये जो बेवुल्फ पोएम है इसकी ख़ास राइटर का मालूम नहीं है। बेवुल्फ की हमारे पास कुछ इस तरह हिस्ट्री है, हम इसको जान लेंगे। बेवुल्फ में हमारे पास है किंग रॉथगढ़। ये किंग रॉथगढ़ डेंस एक प्लेस है, जगह है जिसके किंग है। किंग रॉथगढ़ डेंस की जो एरिया है उसके किंग है। उधर ही डेंस में एक आल है जिसको हम लोग ह्यूरोट कहते हैं। उस आल में जो किंग रॉथगढ़ और उसके जो मोहल्ले वाले लोग थे वो हमेशा ह्यूरोट में, आल में आकर जमा होते थे, डांस करते थे, म्यूज़िक सुनते थे। और उधर ही नज़दीक एक था ग्रेंडल। ग्रेंडल एक मॉन्स्टर था। ग्रेंडल को म्यूज़िक, डांस, ये शोर से बहुत नफ़रत आता था। तो ग्रेंडल हर रात आके किंग के जो आल था, ह्यूरोट था, उधर ही इंटर होते, हर रात किंग के एक आदमी को मारते या 2 को मारते और खा लेते। तो ये किस्सा तकरीबन 12 साल तक रहा। ये सिलसिला चलता रहा 12 साल तक। 12 साल के बाद
बेवुल्फ एक बहुत बड़ा बहादुर आदमी था। उसने ये सुना कि डेंस में किंग हरातगढ़ के जो आल है, यूरोट है, उसमें ग्रेंडल नाम की एक मॉन्स्टर है, वो आके हमला करते हैं, उसके लोगों पर हमला करते हैं, उनके लोगों को मारते हैं। तो बेवुल्फ किंग हरातगढ़ के दोस्त का बेटा है। वो अपने पापा को कहता है कि मैं जाके किंग हरातगढ़ का हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, क्योंकि उसकी जो आल है, यूरोट है, उसमें एक ग्रेंडल मॉन्स्टर आता है, उसके आदमियों को मारता है। तो ये जो बेवुल्फ था उसने अपने साथ 15 आदमी लाया ग्रेंडल को मारने के लिए, मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो उसने बेवुल्फ ने किंग को कहा कि आप अगर इजाज़त दे तो मैं ग्रेंडल को मार दूंगा। कहा जाता है कि ये जो बेवुल्फ है इसकी ताकत 30 आदमियों की ताकत के बराबर थी। तो रात के वक्त आया, किंग ने उसे इजाज़त दिया, रात के वक्त ग्रेंडल आया। तो ग्रेंडल जैसे ही हमला करना शुरू किया लोगों पे, तो बेवुल्फ ने ग्रेंडल के साथ मुकाबला किया। तो ग्रेंडल के साथ मुकाबले किया, उसके साथ निपटा। तो ग्रेंडल और बेवुल्फ इन दोनों के साथ लड़ाई हुआ। बेवुल्फ ने ग्रेंडल के एक बाजू निकाला, एक हाथ निकाला, जिसकी वजह से ग्रेंडल बहुत कमज़ोर हुआ। फिर ग्रेंडल भागना शुरू किया, तो उसके जो हाथ निकल गए थे वो उसकी जिस्म बहुत दर्द कर रहे थे। तो ग्रेंडल दर्द की वजह से मर गया। तो इसके बाद ग्रेंडल की माँ को मालूम हुआ कि जो आल में गया था ग्रेंडल, उन्होंने ग्रेंडल को मार दिया है, उसकी हाथ निकाला है, जिसकी वजह से ग्रेंडल मर गया है। वो बदला लेनी आती है। तो इधर ही एक रात बेवुल्फ उधर ही नहीं होते हैं, ग्रेंडल को मारने के बाद बेवुल्फ उधर ही नहीं होते। तो किंग भी उधर ही नहीं होते हैं, किंग के दूसरे लोग आल में होते हैं। तो ये ग्रेंडल की जो मदर है वो आके उधर ही हमला करते हैं, किंग के जो आदमियों को मारते हैं। तो फिर पता चलता है बेवुल्फ को कि उसकी अभी मदर ने शुरू किया है लोगों को मारना। फिर बेवुल्फ जाके उसकी मदर को मार देता है और ग्रेंडल की गर्दन को काट कर उसके घर से लेकर आता है, किंग को दिखा देता है एज आ प्रूफ, ताकि मैंने ग्रेंडल को मार दिया है। तो इसके बाद कुछ वक्त के बाद हमारे पास आता है ड्रैगन। ड्रैगन भी ग्रेंडल की तरह एक बहुत ताकतवर आदमी है। ग्रेंडल एक बहुत बड़ा बादशाह है, एक उसकी जो इलाके है उसकी बादशाह है, उधर ही उसके पास सोना चांदी, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। तो एक दिन एक गरीब उधर से जाता है। गरीब ये सोचता है, पुअर मैन है, वो ये सोचता है अगर मैं ये ड्रैगन की सोना चांदी से कुछ लेकर जाऊं तो मेरा ये गरीबी दूर हो जाएगा। तो वो ड्रैगन की आल में जाता है, उसकी सोना चांदी से उठाता है, अपने लिए लेकर जाता है। तो जैसे ही ड्रैगन को मालूम होता है कि मेरे आल में एक इंटर होकर मेरे सोने चांदियों से चोरी किया है, लेकर गया है, तो ये ड्रैगन के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है। वो ये है कि जब भी ड्रैगन चाहे वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता है। तो ये ड्रैगन क्या करता है, ड्रैगन शुरू करता है लड़ाई अपने मोहल्ले वालों के साथ, उन लोगों को मारते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे जो सोना चांदी है वो चोरी किया है। तो बाद में ये स्टोरी भी बेवुल्फ को मालूम होता है। बेवुल्फ अपने साथ 10 साथियों को लेकर आता है। उसके एक साथी है, पावरफुल साथी है, वो है विगलिफ। विगलिफ बेवुल्फ के एक अच्छा साथी है, उसके साथ देता है। बाकी जो 10 साथी है बेवुल्फ की वो भाग जाते हैं, क्योंकि ये ड्रैगन की जो हालत देखते हैं उनकी, वो 10 साथी, ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है, वो विगलिफ की तरफ फेंकता है। तो बेवुल्फ और ड्रैगन के दरमियान लड़ाई होता है। लड़ाई के बाद बेवुल्फ बहुत कमज़ोर है, बूढ़ा भी हो गया है, ड्रैगन उसको मारना शुरू करता है। विगलिफ उसके पास जाता है, तो विगलिफ ड्रैगन पर हमला करता है। फिर ड्रैगन को गुस्सा आता है, वो विगलिफ पे आग फेंकता है, अपने मुंह से आग निकालकर विगलिफ की तरफ फेंकता है। विगलिफ जलना शुरू करता है। फिर बेवुल्फ को बहुत गुस्सा आता है। बेवुल्फ तेज़ी से आकर ड्रैगन की जो नाइफ है, चाकू है, वो उसके कमर से निकालकर ड्रैगन को मार देता है। फिर ड्रैगन उधर ही मर जाते हैं। उसके बाद बेवुल्फ है वो भी बहुत कमज़ोर होती है ड्रैगन के मारने की वजह से। विगलिफ को कहता है कि जो साथियाँ
भाग गए हमसे, उनको भी नहीं छोड़ना। जहाँ पर मैं रूल कर रहा था उधर ही अब आप रूल करो, वैसे भी मैं अभी मरने वाला हूँ। तो इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म भी होता है। और हमारे पास इस पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्री है कैटमैन एंड कैनवॉल्फ। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्री है एंग्लो सेक्शन में। ये हम लोग एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैटमैन एंड कैनवॉल्फ किसे कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे एंग्लो सेक्शंस और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये 670 से शुरू हुआ था 1100 तक, और इसमें हमारे पास था राइटर्स किंग अल्फर्स, ग्लोरियस, और इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है बेओवुल्फ, और हमारे पास रिलीजियस पोइट्री है कैटमैन एंड कैनवॉल्फ। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।